पॉइंट कोचिंग में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ रहे थे, उसमें हमने अफर्मेटिव और निगेटिव कवर कर लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो पहले थोड़ा सुन लेते हैं कि क्या इसकी हेल्पिंग वर्ब मैंने बताई थी, पहचान क्या बताई थी। तो देखो, हेल्पिंग वर्ब की अगर बात की जाए तो हैज़ और हैव बताया था, और ये भी बता दिया था कि सिंगुलर के साथ हैज़ होगा, प्लूरल के साथ हैव होगा। ठीक है, इतना सब कुछ हमने पढ़ लिया था। पहचान तो बताया था कि जिन वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि शब्द आते हैं। ठीक है, उसी के आगे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कवर करते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर लिखते हैं। ठीक है, तो स्ट्रक्चर में पहले क्या आएगा? हम यहाँ पे स्ट्रक्चर लिखेंगे फर्स्ट टाइप का। ठीक है, फर्स्ट टाइप। तो क्या लिखते हैं? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आती है हैज़ या हैव। ठीक है, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की यहाँ पे कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड फॉर्म, है ना? थर्ड फॉर्म आती है वर्ब थर्ड प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। जो एक टेंस समझ जाएगा उसे सारे टेंस समझ में आ जाएंगे, और हर सेंटेंस का वो चाहे इंट्रोगेटिव हो, निगेटिव, सारे में वही प्रोसेस तो चल रहा है। हम लोग पहले क्या करते हैं? स्ट्रक्चर लिखते हैं। फर्स्ट टाइप होगा तो पहले हैज़ या हैव आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगी, सब्जेक्ट आएगा, वर्ब थर्ड, अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं। क्या उसने अपनी गाय बेच दी है? ठीक है, क्वेश्चन मार्क लग गया। तो देखो, हमें क्या है, सबसे पहले हमें सेंटेंस को पढ़ना है। सेंटेंस के लास्ट में फिर पढ़ना है कि यहाँ पे है क्या। ठीक है, बेच दी है। ठीक है, हमने बताया था या ई आएगा, है ना, और है। तो क्या उसने अपनी गाय बेच दी। पहले हम पढ़ते हैं लास्ट में कि हमारा टेंस कौन सा है। तो हमने पहचान लिया कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अब इसके बाद हम देख लेते हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड है, तो यहाँ पे हाँ है, लेकिन ये फर्स्ट टाइप वाला है। ठीक है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, ये फर्स्ट टाइप का है। तो फर्स्ट टाइप का स्ट्रक्चर लगा देना है, बन जाएगा हमारा। ठीक है, तो सबसे पहले हैज़ या हैव रखेंगे। अब हैज़ या हैव सब्जेक्ट के रिगार्डिंग रखेंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा? ही है, तो होगा हैज़। फिर इसके बाद सब्जेक्ट आएगा तो हैज़ ही सोल्ड, क्योंकि थर्ड फॉर्म आएगी, है ना, बेचने के लिए, सोल्ड हिज काऊ। ऐसे हमारा सेंटेंस मेक हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लो। एग्जाम्पल 2। क्या तुमने अपना पाठ याद कर लिया है? आया या है बताया था पहचान में। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क रहेगा। क्या तुमने अपना पाठ याद कर लिया है? ठीक है, तो इसको बनाते हैं। सबसे पहले हैज़ या हैव होगा, तो यहाँ पे क्या आएगा? हैव आएगा, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट क्या है? यू, हैव यू। इसके बाद वर्ब थर्ड आएगी तो लर्न्ड, और फिर यू के लिए योर लेसन। ठीक है, बन गया। हैव यू लर्न योर लेसन। ठीक है, सब पहले हमने ये रखा, फिर इसके बाद सब्जेक्ट रखा, सब्जेक्ट के बाद वर्ब थर्ड, फिर इसके बाद और अदर वर्ड में सारा कुछ आ जाएगा। ठीक है, क्या तुमने अपना पाठ
याद कर लिया है। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं सेकेंड टाइप पे। अब तुम भी ऐसे कॉपी में मत कर देना कि जैसे यहाँ पे हम इरेज करके लिख दे रहे हैं कि तुम भी इरेज करके लिख देना। इरेज नहीं करना है, सेकेंड टाइप का बन जाएगा, अभी देखना। ओके, क्वेश्चन वर्ड प्लस। ठीक है, ये हमारे कौन सा सेकेंड टाइप का बन गया स्ट्रक्चर। ठीक है, सेकेंड टाइप का क्या है, क्वेश्चन वर्ड आएगा पहले, फिर हैज़ या हैव आएगा, सब्जेक्ट आएगा, वर्ब थर्ड प्लस अदर वर्ड। ठीक है, अब हम इसमें एग्जाम्पल देखते हैं। देख लें पहले, लड़का कहाँ गया है। आया या है लिखाया था सेंटेंस में जब पहचान बताई थी। तो लड़का कहाँ गया, सबसे पहले हमें क्या लिखना है, क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड हमारा क्या है यहाँ पे, वेयर, कहाँ, तो वेयर। अब लड़का है एक है तो हैज़ लगेगा, वेयर हैज़ बॉय गॉन। थर्ड फॉर्म आएंगे, वेयर हैज़ द बॉय, वेयर हैज़ बॉय, वेयर हैज़ द बॉय गॉन। ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगा दो, हो गया, वेयर हैज़ द बॉय गॉन। ठीक है, लड़का कहाँ गया है, हो जाएगा ये वाला सेंटेंस। फिर आगे देखते हैं, अगला सेंटेंस, तुमने, यार देख लो, उन्होंने, उन्होंने इसे कैसे किया है, उन्होंने इसे कैसे किया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या रखते हैं, क्वेश्चन वर्ड रखेंगे। क्वेश्चन वर्ड हमारा क्या है, कैसे, तो हाउ, हाउ हैव, उन्होंने की क्या होगी, दे, हाउ हैव दे, फिर वर्ब थर्ड आएगी तो क्या हो जाएगा, डन दिस। ठीक है, यहाँ पे हमारा जो प्रेजेंट परफेक्ट का है, इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप स्ट्रक्चर के साथ पूरा सेंटेंस के साथ ख़त्म हो गया है। अब हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, ये समझ में आया। पहले क्वेश्चन वर्ड रखा, हैज या हैव रखा, फिर सब्जेक्ट रखा, फिर वर्ब थर्ड प्लस अदर वर्ड। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। डाल लो यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, अब हम सबसे पहले क्या इसमें लिखते हैं, जैसा कि बताया गया था कि हम लोग सबसे पहले क्या लिखते हैं, पहचान क्या होती है, सेंटेंस को पहचानेंगे कैसे। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, पहचान लिखेंगे। तो जिन वाक्यों के अंत में रहा है, कॉमा, रही है, कॉमा, रहे हैं, हो तथा इनके साथ
समय भी दिया हो कि कार्य किस समय शुरू कि कार्य किस समय शुरू हुआ। ठीक है, जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं हो तथा इनके साथ समय भी दिया हो कि कार्य किस समय से शुरू हुआ। ठीक है, ये होती हमारी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान हो गई। ठीक है, समझ गए ना यहाँ पे कि क्या हमने किया। देखो, अगर रहा, रही, रहे कर दें तो कंटिन्यूअस तो तुम लोग जानते हो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, लेकिन इसमें स्पेशली क्या है, इसमें टाइम दिया होता है। जैसे कहते हैं कि वह 2 घंटे से सो रही है और 4 घंटे से पढ़ रहा है ना। तो ऐसे सेंटेंस किस में आएंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। ठीक है, अब हम इसके बाद देखते हैं पहला अपना अफर्मेटिव सेंटेंस है ना। देखते हैं अफर्मेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, अब सबसे पहले हम इसमें भी क्या लिखते हैं, स्ट्रक्चर। सबसे पहले सब्जेक्ट, प्लस हैज़ या हैव प्लस बीन आएगा इसमें। ठीक है, बीन जोड़ते हैं, प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी प्लस अदर वर्ड प्लस इसमें सिंस या फॉर प्लस, थोड़ा इसका स्ट्रक्चर बड़ा होता है। ठीक है, टाइम हो गया, कितना चीज़ आएगा इस पर। स्ट्रक्चर देख लो, थोड़ा बड़ा रहता है क्योंकि परफेक्ट भी है, परफेक्ट कंटिन्यूअस है ना ये, इस वजह से। सब्जेक्ट हैज़ या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी प्लस अदर वर्ड प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। ठीक है, इतना कुछ आता है। तो हम एक एग्जाम्पल देखते हैं, उससे हमें समझ में आ जाएगा। जैसे कह दिया जाए कि वह सुबह से सो रही है। ठीक है, वह सुबह से सो रही है। जैसा कि हमने बताया था पहचान में, इस सेंटेंस में आएगा रहा है, रही है, लेकिन साथ में क्या दिया रहेगा, टाइम। वो कब से सो रही है, सुबह से सो रही है ना। तो क्या होगा, सी सबसे पहले रखेंगे सब्जेक्ट सी, हैज़ या हैव तो हैज़ आएगा, हैज़ बीन, फिर क्या आएगा, स्लीपिंग, वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी, स्लीपिंग। फिर इसके बाद अदर वर्ड हो गया स्लीपिंग, डायरेक्ट टाइम लिख देंगे, सिंस मॉर्निंग। ठीक है, मॉर्निंग। तो ऐसे बनते हैं ये वाले सेंटेंस। ठीक है, सबसे पहले सब्जेक्ट रखना है, हैज़ या हैव के साथ बीन लगाना है, स्लीपिंग पे अदर वर्ड पे टाइम। और सबको कन्फ्यूजन होगा कि कहाँ पे सिंस यूज करेंगे, कहाँ पे फॉर यूज करेंगे। तो इसके लिए हम सिंस और फॉर के लिए हम बताएंगे कि कहाँ पे क्या यूज किया जाएगा। अभी हम एक सेंटेंस और देख लेते हैं, इसके बाद वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, इसलिए नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि सिंस फॉर कहाँ यूज हो जाएगा और निगेटिव सेंटेंस देखेंगे। ठीक है, एक एग्जांपल और देख लो। एग्जांपल सेकेंड, तुम 2 घंटे से पढ़ रहे हो। तुम 2 घंटे से पढ़ रहे हो। ठीक है, सॉरी, तुम 2 घंटे से पढ़ रहे हो।
तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम सब्जेक्ट रखेंगे। सब्जेक्ट हमारा क्या है, यू। अब ये नोट अब दोबारा तो लिखाना नहीं है, क्योंकि जो इसके पहले पढ़ के आएगा वही उसको समझ में आ जाएगा। जिसको नहीं समझ में आ रहा कि हैज़ या है तो पिछली वीडियो में जाकर देखेगा, ठीक है। तो यू हैव बीन, ठीक है, रीडिंग या स्टडीइंग यू हैव बीन स्टडीइंग फॉर 2 hours, ठीक है। यू हैव बीन स्टडीइंग फॉर 2 hours, तुम 2 घंटे से पढ़ रहे हो। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे और सिंस और फॉर कहाँ पे यूज किया जाएगा ये बताया जाएगा।